चलिए आज आपका सेट नंबर 164 का डिस्कशन करवाया जा रहा है। पहले तबीयत खराब होने के कारण सेट का डिस्कशन कुछ दिनों से बंद था। तो पहला प्रश्न में हम लोग आते हैं। ज़्यादा फालतू की बातों से अच्छा है कि आप लोग के लिए कुछ किया जाए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है। नमक मरुस्थल पूछ रहा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं। बहुत सारे देखिए 39% लोगों ने मारा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कब आंसर होगा? जब पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो सहारा। कौन है? सहारा। और पूछ रहा है नमक का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सलार डी यूनी। कौन सा है? सलार डी यूनी। भारत का पूछेगा तो हो जाएगा थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा तो थार, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अगले प्रश्न के ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो या छोड़ो। 1943 में कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें एक नारा दिया गया था जिसमें है बांटो या छोड़ो। और देखिए एक नारा है करो या मरो। करो या मरो पूछेगा, बार बार इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, करो या मरो तो बोला जाए तो हमेशा महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है, और एक और है जय जवान जय किसान। तो ये दिए थे जय जवान और जय किसान दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर। और इसी में आ जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जय अनुसंधान तो ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बारे में। और एक और क्वेश्चन आया है बांटो और राज करो, ये करजन ने नारा दिया था। किसने दिया था? करजन। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये सरसों का हो जाएगा। किसका? सरसों। जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ पंचकुला। पूछे अगर कि पंचकुला कहाँ है तो ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। मानसीराम वर्षा का स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मानसीराम में। अगले प्रश्न में सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? सीईओ का पूर्ण रूप है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या है? सॉरी बोल दिए सीईओ बोले, जीईओ है। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। विश्व प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्च में जैसे ये 1 मार्च दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण दिवस है मार्च में वो है विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को, विश्व टीबी दिवस याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी दिवस 24 मार्च को। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। ये सब सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं जितने भी मार्च में थे। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो लॉर्ड जॉर्ज पंचम की नाक एक किताब सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़े होंगे, चाहे बिहार बोर्ड में भी होंगे 10 पढ़े होंगे, जॉर्ज पंचम की नाक, ये हम लोग को कहानी था। अब जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, अब उस समय आपसे पूछ देगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1911 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी में जॉर्ज पंचम भारत आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, जिसके लिए 1912 में। हाँ, और क्या पूछता है
कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत का राजधानी, मतलब दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, ये याद रखेंगे। और लॉर्ड हार्डिंग के बम भी दिल्ली पर फेंका गया था, याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में ही फेंका गया था। और प्रश्न एक आप आ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भी लॉर्ड हार्डिंग था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 को स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आता है कि लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। किस गवर्नर जनरल को पूछेगा कि बनारस का कुलपति नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और एक प्रश्न और है आपका ऑप्शन में, यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल याद रखेंगे 1926 से 31, जिससे आप लोग जानते ही हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था किसके किसके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में, याद रखेंगे। और इसके कार्यकाल जो था 26 से 31 मैंने बता दिया, 1926 से 31 के कार्यकाल इन दोनों के बीच में हुआ था। और हाँ, और पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1900। इसी के समय में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में ही, 26 जनवरी 1930 को। और एक और प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी इसी के समय में हुआ था। तो ये सब चीज़ों को आप बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्रथम कोलंबो सम्मेलन भी इसके कार्यकाल में हुआ था 12 नवंबर 1930 में, याद रखेंगे, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तभी फिल्म महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा समुद्री व्यस्त बंदरगाह? तो रॉटरडम। कौन सा हो जाएगा? रॉटरडम, याद रखेंगे। किस देश ने मार्च 2025 में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पापुआ न्यू गिनी। ये सब करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब करंट अफेयर आपको पूछेंगे एग्जाम में। पापुआ न्यू गिनी जो है 2025 में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसा कि आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगाने के कारण नेपाल में हाल ही 2 महीना पहले इतनी बड़ी घटना घटी थी। तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम में। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो पहले तो कोरम कहीं भी हो, लोकसभा राज्यसभा, तो 1/10। तो आपको अगर नहीं भी मालूम है तो आपको राज्यसभा सीट जानी चाहिए कि राज्यसभा की सीट अधिकतम 252 होती है और अभी है 243। तो ऐसे भी 1/10 यानी इसका कितना हो जाएगा? 24 यानी 25। ये 25 सही है। जिन्होंने भी 25 सही मारा है उनका सही उत्तर है। बहुत सारे लोगों ने 100 मार दिया, 50 मार दिया, 25% लोगों ने। हमेशा याद रखेंगे कोरम 1/10 होता है। कोरम कितना होता है? 1/10 होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। किसे बनाया गया? मानव राष्ट्रीय उद्यान। पिछले प्रश्न में हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछता है सबसे उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। ठीक है, और पूछ देगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है? तो 80 में। कितना में? 80 में, याद रखेंगे। राज्यसभा की संरचना 80 में है।
ठीक है। और पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम, तो न्यूनतम है 30 वर्ष। कितना है? न्यूनतम 30 वर्ष, 30 और आपको पूछ देगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से कि 12 जानते ही हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, कला, संस्कृति और समाज सेवा में, विज्ञान से, मतलब एक तरह से कहिए कि अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा, और 233 जो है संघ की इकाइयों के प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी प्रश्न आपको पूछ देता है कि संघ से कितने आते हैं, तो 233 और आपको जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनको 12, तो 245। इनकी अधिकतम हो सकते हैं 250। कितना? 250। जैसे मैंने बताया था कोरम होता है, इसका कोरम होता है 1/10, तो 250 का 1/10 अधिकतम रहेंगे तो 25। वही पूछ रहा है प्रश्न में आपका, क्या पूछा था? कोरम करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो मैंने बता दिया। और ये तो बता दिया स्थायी सदन, ये पूछता है प्रश्न की कैसा सदन है? स्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। मार्च 2025 को भारत का 98 तो हो गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर बहुत ही फेमस है, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कितना? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी में गोरखपुर ज़िले में हुई थी, तो बताए थे, जिसमें कि 21 सिपाहियों की मृत्यु भी हो गई थी, याद रखेंगे। और 11 फरवरी, एकदम एक्यूरेट डेट है, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और पूछा जाता है कि जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी जो थे वो बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो युगांतर, युगांतर जो है ये भारत में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। भारत की प्रथम मेट्रो रेल जिसकी उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, तो कोलकाता मेट्रो, सबसे पहले कोलकाता मेट्रो, याद रखेंगे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। एक दिन प्रश्न आया था, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर थे। और पूछ दिया गया था एक दिन पूछा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसलिए बताया जाता है कि कभी कभी इजी प्रश्न में भी आप लोग गलती कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक संगठनों का सदस्य नहीं है? तो कांगो गणराज्य। कौन सा हो जाएगा? कांगो गणराज्य। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो जॉन शेफर्ड बैरन। एक बात मैं बीच में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर हम भी कहीं गलत बोले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकता है, गलती हमसे भी हो सकता है। डिस्कशन में कुछ प्रश्न फ्लो में कुछ आगे गलत बोल जाते हैं, बाद में मैं उस चीज़ को देखता हूँ। एक दिन ये प्लासी का युद्ध एक बार जब होता है ना, कभी कभी आप चीज़ों को दिमाग में बार बार वही चीज़ आ जा रहा था कि 23 जून 1757, 23 जून 1857 कर रहे थे, जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बाद में मैंने
वहाँ पर पिन कर दिया था कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई और 1 साल बाद 23 जून 1757 की प्लासी हुई। लेकिन कभी कभी दिमाग में आ जाता है एक चीज़ 58 तो उस दिन 58 ही बोल रहे थे, इसलिए अगर कुछ गलत रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम भी उसको देख सकें। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में स्थित होता है, कहाँ स्थित है तो हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है तो पिंगली बकैया। किसे दिया जाता है? पिंगली बकैया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए प्रश्न अलग अलग आते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बोलेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड बेबल। और इसके बाद आ जाता है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंगस हुआ। ठीक है, कौन हुआ? वारेन हेस्टिंगस। याद रखेंगे, ये सब कन्फ्यूजन नहीं, बहुत सारा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है लोग। सी राजगोपाल होंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। ये है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय थे, तब सी राजगोपालचारी का हम लोग नाम लेंगे। ठीक है। एक ऑप्शन में आया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था ना, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ तब लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का पहला गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखेंगे, दोनों में आएगा। और पूछेगा बंगाल का प्रथम, बता दिया ना आपको वारेन हेस्टिंग्स का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड वेलेस्ली। अगले प्रश्न में आते हैं, विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है तो तिब्बती मिर्ग। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सव सब जगह याद रख लेंगे कि कौन कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी। इनका ये बुक है प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया। ठीक है। एक ऑप्शन में आया हुआ है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है भारत का जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना आया था वो इन्हीं की मॉडल पर आधारित था, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरा का पहला जो था, देखिए प्रश्न ये पूछता है पहला योजना किस पर आधारित था, दूसरा किस पर, इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं। पहला जो था हेराल्ड डोमट पर, किस पर? हेराल्ड डोमट पर, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा में उद्योग को दिया गया था। ये इसलिए याद रखिएगा, पहला हेराल्ड डोमट, दूसरा पीसी महालनोबिस। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, ये याद रखिएगा। और इसी में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया तो हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। मार्च 2025 में जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया तो तमिलनाडु। ये सब करंट अफेयर्स है। भारत के इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो याद रखिएगा, ये प्रश्न में गलत उत्तर दिया गया है। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर सही होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ याद रखिएगा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना। महानदी उड़ीसा में है, तुंगभद्रा है आंध्र प्रदेश में, नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा को, याद रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूछेगा कि पहला अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ठीक है। सुरेंद्र बनर्जी बंगाली, पहला बंगाली राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और पूछेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कहाँ कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? तो ए हो ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है असम इज द राइट आंसर। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा मिस्र। इसका राइट आंसर सुएज नहर। संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया? तो 1 जनवरी 1945 को। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। ये क्या आ गया? ये है डोमेन नेम सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो उस दिन मैंने बताया था आपको कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप अपने सामने मैप अगर रखे हैं तो याद रखिएगा, जो आपके सामने जो मैप है तो जो आपके क्या है बाईं ओर है वो हो गया पूर्वी तट, जो आपके दाईं ओर है वो हो गया पश्चिमी तट। तो आपको ऐसे ही नावासोवा जो हो गया वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। कांडला जो है गुजरात में है। कोची आंध्र प्रदेश में है। तो तूतुकुड़ीन हो जाएगा आपका, सॉरी कोचीन जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये तूतुकुड़ीन कोची जो हो गया उधर हो गया तमिलनाडु, तो ये तूतुकुड़ीन हो गया इधर आपका पूर्वी तट पर। तो तूतुकुड़ीन हो गया तमिलनाडु जो कि पूर्वी तट पर है। तूतुकुड़ीन जो कि पूर्वी तट है। कोचीन हो गया केरल में और तूतुकुड़ीन हो गया तमिलनाडु जो कि पूर्वी तट पर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो थेम्स, ये तो जान ही रहे हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, 1 नंबर तो पूछेंगे। हरियाणा हो गया। मंगलयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। मंगलयान हो जाएगा 2030 में। मंगलयान 2 याद रखेंगे 2030 में। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी से अधिकांश किस आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कृष्ण गोपियाँ का। IMF के अनुसार एक दशक में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 105%, याद रखेंगे। ये शायद प्रश्न में कुछ डाउट है, 105%, अच्छा प्रतिशत में निकाल रहा है। DRDO द्वारा निर्मित, इस प्रश्न को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हमें भी ध्यान नहीं है, इसका देख लीजिएगा एक बार। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है? तो अस्त्र इज द राइट आंसर। ग्लूकोज के कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है, तो सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा, याद रखेंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट तो करा है कि, यानी यहाँ शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है कि पैराग्राफ को अगर फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट दबाना है? तो Ctrl+Q। आजकल कंप्यूटर का बहुत योगदान हो गया है, याद रखेंगे। कंप्यूटर का बहुत ही योगदान हो गया, Ctrl+Q,
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग रख रखाव के लिए देखते हैं एनएच के लिए केंद्र सरकार, याद रखेंगे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोवा। समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का अंग रक्त तो है ही है, जिससे होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है, हृदय भी है, धमनी भी है, धमनी और सीरा, सीरा जो है अशुद्ध रक्त, धमनी जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। बड़ी आंत नहीं है, ये सब जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग है, बड़ी आंत उसका अंग नहीं है। बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो महानंदा, याद रखेंगे। अब भाई बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर दिशा दिखाता है। चलिए आज का सेट खत्म हुआ, और जो भी देख रहे हैं यहाँ एक 48 नंबर लाने वाले हैं 5 मिनट में। ये सब विद्यार्थी क्या करेंगे? ये सब तो चोरी करके नहीं लाता है इम्प्रेस करने के लिए। ये विद्यार्थी का एक बार देख लीजिए कितना नंबर लेके आया है, 48 नंबर। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में, देखिए ना, 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में लेके आया 48 नंबर। ये सब क्या करेगा? इसीलिए टेस्ट ईमानदारी दीजिए, क्यों ना 38 नंबर आए, 37 नंबर आए, लेकिन आप ये सबसे आप बेहतर हैं। चलिए फिर अगले सेट में और कुछ बेहतर होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपका बेहतर होते जाएगा। बीच में तबीयत खराब हो गया था, इसके कारण आपका सेट का डिस्कशन नहीं हो पा रहा था। जल्दी फिर से धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौटेंगे। चलिए, अपना जो भी प्रश्न आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका ये बोले थे ये गलत है, तो हम भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखने के आपका कमेंट ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से।